नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। पटना एसके मेमोरियल हॉल में विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक बीजेपी की रखी गई है। क्या कुछ जो है कार्यक्रम का दृश्य है, चूँकि यहाँ बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार सरकार मंत्री मंगल पांडे, केंद्र सरकार मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दुबे, तमाम बीजेपी के बड़े चेहरा और बीजेपी के जो है जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन कार्यक्रम के दृश्य और वहाँ लोगों के जो है किसने क्या कुछ कहा उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। दलसानिया जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी विधान पार्षदगण, सभी प्रदेश पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रीय प्रभारीगण और बिहार के कोने कोने से आए, सभी जिले से आए सम्माननीय जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुगण, पत्रकार बंधुगण, आप सभी आज विस्तृत प्रदेश कार्य समिति में आए और शांतिपूर्वक जो मार्गदर्शन मिला उनको आपने अनुग्रहित किया। इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद है, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। राष्ट्रीय धन्यवाद। अब राष्ट्रीय गान करना। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामी जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे वंदे। सभा की समाप्ति की जाती। कोर्ट के सहारे लड़ने का काम करेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की जब सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो उसको अटकाना भटकाने का काम कर रही थी। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो उसी दिन तय कर दिया गया कि प्रभु श्री राम को अयोध्या में फिर से स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी साथियों, और इसको भी पूरा किया साथियों। इसलिए साथियों उत्तर प्रदेश तो बढ़कर हमने कहा है, और आदरणीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर सीतामढ़ी की पावन धरती पर कहा है, जिस तरह अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनाने का काम हमने किया है, बिहार के भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेंगे साहब। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मां सीता को भी स्थापित करने का काम बिहार में हम लोग करने का काम करेंगे साहब। लेकिन साथियों आपको याद करना पड़ेगा, इस देश में परसेप्शन का जब चुनाव आता है तो हम लोगों को नए नए एजेंडे में लोग विरोधी फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों याद कीजिए इतिहास को। पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों के बाद पहली कोई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो 2014 में भी जनता के आशीर्वाद से बनाने का काम आप लोगों ने किया। 2019 में भी 303 सीट देकर इस देश में सत्ता में बैठाने का काम किया, और इस बार भी 293 सीट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन विरोधी का काम है, और विरोधी का इतिहास समझिए। इस देश में 1985 के बाद
कोई सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं आई थी, लेकिन कोई एक नेतृत्वकर्ता जिसने पूरे गठबंधन का स्वरूप बनाकर, एनडीए के स्वरूप बनाकर पहली बार 1985 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने का काम तीसरी बार किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, दूसरा किसी ने नहीं किया साथ। और याद कीजिए, इतिहास याद कीजिए, 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी साथियों, भाजपा ही समर्थन कर रही थी, 84 सांसद हमारे थे और 143 सांसद ही उस समय जनता दल के हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी 197 सांसद वाली थी। प्रमोद जी ने जाकर चाइना में कहा था कि हम ऐसी सरकार के पार्टनर हैं जिस पार्टनर के रूप में जो सरकार तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की पार्टी है, उसको हम समर्थन करने का काम कर। लेकिन साथियों याद कीजिए, इतिहास में कांग्रेस पार्टी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कभी नहीं आया। 243 सीट 1991 में कांग्रेस पार्टी को हुआ आया था साथियों, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था। परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी हार गए। कौन हार गया? अरे बिहार जैसे प्रदेश में तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 75% सीटें एनडीए के लोगों ने जीतने का काम किया। कौन कह रहा है? और वो राष्ट्रीय जनता दल कहती है जिसको 4 सीट आई है, ज्यादा नहीं 4, ओनली 4, और वो कहती है कि हम बिहार में हम लोगों ने चीजों को स्थापित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो कहती है कि हम जीत गए। कैसे जीत गए? 33 पार्टी मिलकर भी 240 सांसद नहीं पूर रहे, 33 पार्टी, और हम अकेले एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पर जीती हुई है। और हमारे गठबंधन के लोग पूरे देश में 53 सीटों पर जीतने का काम किया है साथियों। ये नया गठबंधन नहीं है, ये कोई चुनाव के बाद पोस्ट पोल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है। हम चुनाव के पहले समझौता करके चुनाव लड़े थे। हम जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। लोजपा के साथ हमारा गठबंधन है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ गठबंधन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ गठबंधन। हम गठबंधन पहले भी चुनाव के पहले हमने बताने का काम किया था और चुनाव के बाद भी हम उसी गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं। लेकिन लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो पे जब 99 पे लोग रह जाता है तो एक के बार सांप काटता है तो कहां पहुंचता है? सीधे 0 पे पहुंच जाता है। इसलिए साथियों हम लोगों को 2025 के चुनाव के मद्देनजर पूरी व्यवस्था को खड़ा करना है और इस पूरे परसेप्शन से बाहर आना है। इस देश में तो 43 सांसद वाले लोगों ने भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई है साथियों। और साथियों हमको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ परसेप्शन से चुनाव जीते नहीं जा सकते। चुनाव आया तो लोगों ने कहा संविधान खतरे में है। संविधान कैसे खतरे में है? 10 साल तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में रही है साथियों, और उसके बाद भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1950 में भी संविधान जब बन रहा था तब भी दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण देने का समर्थन जनसंघ के लोगों ने किया था। और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे साथियों। पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर विरोध करने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी सब दिन कहते रहती है कि संविधान खतरे में है। ये जो नए नए के युवराज हैं, इनको अपना इतिहास पता ही नहीं। बिहार में जब 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, महिलाओं को आरक्षण देने का काम शुरुआत किया गया साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन देने का काम कर रहे थे। तब आरक्षण मिला था साथियों। और 89 में जब मंडल कमीशन, लालू जी कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया, पूछिएगा
मैं तो मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि राजद के लोगों से पूछिए, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का राज रहा, एक वर्ग को आरक्षण दिया क्या? एक व्यक्ति को आरक्षण दिया क्या? मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने दिया, और बीपी सिंह जी को समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों ने समर्थन देकर मंडल कमीशन लागू करने का कहा। और जब इस देश में लगा